शुरू से स्टार्ट करना है ना, फिर से ठीक है। देखिए इधर भाई दूरी बराबर 4 गुणा समय है ना, इधर मत देखो बार बार है ना भाई, दूरी बराबर 4 गुणा समय, ठीक है भाई। हम इसे देखो 4 निकालना है हमें, तो 4 बराबर दूरी बटे क्या लिखेंगे हम, इसे समय लिखेंगे है ना भाई, 4 बराबर दूरी बटा समय। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये नहीं भी याद रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इकलौता भाई यही फार्मूला इसमें है जिससे आप सारे क्वेश्चन करेंगे है ना, और कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा इसमें है ना, या तो हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे या तो आप इससे कराएंगे है ना, ठीक है भाई। भाई आप 4 निकालना तो दूरी बटे क्या, देखो 4 निकालना तो समय कहाँ इधर आए कि डिवाइड हो जाएगा। भाई आपको समय निकालना तो 4 आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपके है ना। तो आप कैसे भी निकाले भाई, 4 निकाले तो दूरी बटे समय, समय निकालना तो दूरी बटे 4, ठीक है भाई। जैसे हमने आपको एग्जांपल भी दिया भाई, आपका दूरी कितना 20 है और समय कितना 5 घंटा है, तो भाई इसमें भाग आप दे देंगे तो कितना 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। भाई आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखो ये दूरी कितना 20 है और भाई 4 में निकालना स्पीड है ना, और समय कितना दे रखा है भाई 5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 है ना भाई। तो ये स्पीड आपका कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। फिर हमने आपको वही बताया था कि हम इसमें यूज करेंगे यूनिट, या तो किलोमीटर का यूज करेंगे डिस्टेंस में, या तो मीटर का करेंगे, ज्यादातर इन्हीं यूनिट का यूज होता है, ठीक है भाई। स्पीड में या तो किलोमीटर पर आवर का यूज करेंगे, या तो मीटर पर सेकंड का यूज करेंगे है ना भाई, या तो किलोमीटर पर आवर का यूज करेंगे या तो मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर बटे घंटा है ना। ये नीचे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा है किलोमीटर बटे ये है ना, तो हम इसको अच्छा सजाने के लिए भाई इसे लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर। भाई सिर्फ टाइम को हम या तो आवर में डिनोट करेंगे या तो मिनट या तो सेकंड में। भाई अब इतना तो सबको पता ही होगा भाई, एक आवर में कितना मिनट होता है भाई 60 मिनट है ना भाई, एक आवर में कितना बोलोगे 60, और एक आवर में सेकंड की बात करें तो भाई कितना हो जाएगा 3600 है ना भाई, कितना 3600। भाई अगर एक सेकंड में आवर की बात करें तो कितना बोलोगे 1/3600। भाई अगर एक मिनट में बात करें, एक मिनट में सेकंड की बात करें तो कितना होता है 60 सेकंड होता है भाई, कितना होता 60 है ना भाई, कितना होता है एक मिनट में सेकंड की बात करें तो कितना होता है 60 सेकंड होता है भाई है ना, दिख रहा है ना, ये कितना होता है 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो आप ऐसे बना लेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो हमने बोला अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है, अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है ना भाई, तो आपको स्पीड क्या किलोमीटर पर आवर में लेनी पड़ेगी है ना, किलोमीटर पर आवर में। समय आपका आवर में होगा, ऑलरेडी यहाँ पे है इसके साथ है ना भाई, इसका साथ नहीं छोड़ेगा, ये कह रहा है जहां तुम जाओगे वहीं हम आएंगे भाई। ये मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, मीटर के साथ लोग किलोमीटर नहीं भाई, मैं वो करेगा मैच करेगा भाई। यहाँ देखिए मीटर के साथ या तो मिनट होगा या तो सेकंड होगा है ना भाई, मीटर के साथ या तो मिनट होगा या तो सेकंड होगा। फिर भाई हमने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी हो, अगर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, ऐसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना भाई। तो पहले मैं आपको डिटेल बताया हमने भाई, इसमें क्या मान लो 1 किलोमीटर है, इसे हम 1000 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये मीटर, और भाई इस आवर को हमने सेकंड में चेंज कर लिया तो भाई ये कितना 3600 हो जाएगा, और हमने काट पीट दिया भाई इसे कितना होगा 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया, कितना 5/18 मीटर पर सेकंड। तो और भाई फिर हमने बताया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है, तो भाई मीटर तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 1/1000, यानी 1 मीटर में भाई कितना किलोमीटर होता है 1/1000 है ना, 1/1000 किलोमीटर। और भाई कितना अब सेकंड को हमें आवर में चेंज करना, तो 1 कितना हो जाएगा 3600, तो 3600 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो भाई काट देंगे तो कितना जाएगा 18/5। तो भाई हमने बताया आपको याद कैसे रखेंगे, आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है आपको है ना। किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकंड आपकी छोटी यूनिट है। तो भाई बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाना है तो कितना भाई 18 और 5 में छोटा क्या है 5, तो 5 क्या हो जाएगा 18। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर हमारा बड़ा है तो ऊपर कितना 18, तो अगर छोटा है तो ऊपर छोटा, बड़ा है तो ऊपर। भाई ये ध्यान रखेंगे ना, भूलेंगे तो नहीं। तो भाई हमने आपको बताया था कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या अंतर होता है ना भाई। जैसे मान लो आप यहाँ से चले कहीं की दूरी
हीरापुर की भी बताइए ना, यहाँ बढ़ा लो दूरी भाई 5 किलोमीटर कर लो, ये है ना, ठीक है 5 किलोमीटर है। और आप यहाँ से हसवर तक गए भाई 1 मिनट चले, है ना, फिर अगले मिनट भाई बरई पहुंचे 1 मिनट, है ना, अगला मिनट बरई तक पहुंचने में 1 मिनट लिया, फिर आपने अगला मिनट में हीरापुर पहुंच गए, तो भाई आपने 3 मिनट लिया ना, है ना, 3 मिनट लिया। और दूरी कितना, दूरी 5 है भैया ना, तो दूरी है 5 बटा कितना कर दोगे, अगर यहाँ पर 5/3 करोगे, अगर हम दूरी 5 लें तो भाई कितना करेंगे हम 3, तो ये क्या होगी आपकी स्पीड होगी। एवरेज स्पीड भाई क्या हुआ, एवरेज स्पीड जैसे भाई आप यहाँ से चले और आप 1 मिनट में पहुंच गए हसवर बाजार, और वहां जाके भाई आपने समोसे वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया, है ना, फिर भाई आपने वहां 5 मिनट बिता दिए, फिर अगले मिनट भाई पहुंचे बरई पे, है ना, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है ना, तब भी आप देखते रहे भैया ना, तो वहां भाई 2 मिनट आप रुके, है ना, फिर भाई वहां से चल दिए, फिर आप पहुंचे भाई कहाँ, हीरापुर, और वहां अगले 1 मिनट में हीरापुर पहुंच गए। तो जो आपने टोटल टाइम टेकन किया है ना, टोटल टाइम जो आपने लिया है, यानी 3 मिनट तो चलने में लिया और 2 मिनट भाई रुकने में लिया, तो चलने और रुकने का दोनों का अगर हम टाइम जोड़ ले भाई, है ना, चलने और रुकने दोनों का टाइम जोड़ ले तो हमारा भाई क्या है, यानी क्या निकल आएगा, दोनों, और स्पीड से भाग दे दें हम, सॉरी डिस्टेंस से भाई, ये टाइम हो गया ना भाई, इस टाइम को स्पीड में भाग दे दें, इस टाइम को भाई स्पीड में भाग दे दें, है ना, इस टाइम से स्पीड में भाग दे दें तो हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज स्पीड, है ना भाई, क्या निकल आएगा, एवरेज स्पीड। यानी भाई दो, अगर हम सीधा सीधा ये हमने ये 5 किलोमीटर दूरी है, दूरी में अगर हमने सीधा सीधा स्पीड जोड़ा, यानी रुकने का टाइम हमने नहीं लिया, सिर्फ हमने चलने का टाइम लिया, तो ये आपका क्या आ गया, स्पीड आ गया। और इसी दूरी को हमने जब रुकने का भी टाइम ऐड कर लिया तो ये आपका कितना बन गया भाई, 10, तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड। तो सीधा सीधा भाई हम ऐसे बोले कि जब सिर्फ चलने का टाइम देखते हैं, रुकने का टाइम ना देखें तो स्पीड निकलेगा, जब चलने और रुकने का टाइम भी देखें तो क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड, है ना, इसीलिए बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है भाई, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो रहा, डिस्टेंस तो वही हमारा 5 है, ठीक है। देखिए भाई आगे देखते रहना, चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है। भाई इधर देखिए, जैसे हमने भाई दिया कि एक ये है यहाँ पर भाई, और यहाँ से इसका डिस्टेंस दे रखा है d, ठीक है, डिस्टेंस भाई क्या है, d। कोई व्यक्ति भाई है ना किसी स्पीड से चला भाई, यहाँ पर देखें अगर भाई यहाँ पर s1 स्पीड से चला, ठीक है, और यहाँ भाई क्या s2 स्पीड से, इधर से ये दो डिस्टेंस भाई, दो पॉइंट है, एक यहाँ से चल रहा है इधर और एक यहाँ से चल रहा है इधर, ठीक है भाई, ये स्पीड s1 है और ये स्पीड हमारी क्या है, s2 है, ठीक है भाई। हम क्या एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना, औसत भैया ना, औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो भाई एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो भाई एवरेज स्पीड, अब देखो स्पीड निकालने के लिए हमने बताया भाई एक ही मात्र फार्मूला यूज होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब उसी में हेरा फेरी करेगा भैया ना, आपको क्या निकालना भाई, आपको निकालना हमने कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो भाई आप स्पीड बराबर जानते हैं एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, टोटल टाइम, ठीक है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भाई देखो यार डिस्टेंस भी है, मगर हमारे पास अगर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है भाई, समय नहीं है, क्या नहीं है, समय नहीं है। इस टॉपिक में भाई, इस चैप्टर में कुछ नहीं, यही है कि आपको यही देखना है कि हमारे पास आप है क्या नहीं, और जो हमें निकालना है, मान लो हमने कह दिया एवरेज स्पीड निकाले भैया ना, यहाँ पर क्या निकाले आप, एवरेज स्पीड भाई। तो आप सबसे पहले यही देखें कि स्पीड निकलेगा कैसे, आप दिमाग में सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ें और ये लेके आए कि हमें निकालना क्या है, और ये निकालना तो निकलेगा कैसे, हमें एवरेज स्पीड निकालना और ये निकलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस और टाइम हमारे पास दोनों है, अगर आपके पास दोनों है तो फटाफट भाग दे दो टाइम से, है ना, डिस्टेंस को, ठीक है भाई। आपके पास नहीं तो जुगाड़ लगाओ, कहां से निकलेगा भाई, आपको डिस्टेंस दे रखा और स्पीड दे रखा, टाइम तो दे नहीं रखा, जो चीज आपको निकालना वो नहीं दे रखा है। तो भाई आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं भाई। अगर माने इसकी बात करें तो डिस्टेंस अपॉन भाई स्पीड क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम ही तो होगा भाई, दूरी बटे चाल क्या होगा, समय तो होगा, कोई दिक्कत है भाई। और अगर इसकी बात करें तो दूसरा पर्सन है,
इसकी बात करें भाई, इसका t2 टाइम मान लें तो डिस्टेंस अपॉन भाई डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो डिस्टेंस थोड़ी ना अलग अलग है भाई। इसी डिस्टेंस को ये व्यक्ति इधर चलेगा इधर चलेगा भाई। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस होती है ना भाई। अपोजिट डायरेक्शन में इधर एक इधर से चल रहा है एक इधर से चल रहा है, ये 40 किलोमीटर पर आवर है और ये 30 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई अपोजिट डायरेक्शन है ये। तो भाई ये देखो अगर इसे पार करेगा तो ये पूरा यहाँ तक पार करेगा और ये आएगा भाई इसे पार करेगा, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और जब सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड क्या होती है, माइनस। जैसे ये भाई है, ये मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये अगला वाला 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो भाई इनके देखो अब ये इसे मानते देखो 40, ये 40 स्पीड से चल रहा है और ये 30 से चल रहा है, तो भाई इसे कितना सिर्फ पार करेगा, ये 10 ही तो पार करेगा या 10 इससे आगे निकल पाएगा भाई। अगर जो 30 तो इसका ऑलरेडी खुद है, अगर इसे ये हाथ तक देखें भाई, इसका ये अगर ऐसे पार करेगा तो पार करेगा इसका कितना स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर है भाई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 30 तक तो यहाँ तक बराबर ही रहेगी ना स्पीड भाई। अंतर किसमें आएगा, सिर्फ जो आगे 10 में ही तो अंतर आएगा। तो इसका मतलब भाई यही होता है। आप समझ ले, आप प्लस या माइनस क्यों करते हैं ना। तो भाई देखो ये जब यहाँ से ये क्रॉस करेगा इसका 30 और इसका ये 40 करेगा तो टोटल कितना कर लिया, 70 कर लिया ना भाई। और सेम होगा तो ये 40 कवर करेगा, ये 30 चलेगा है ना, तो ये एक्स्ट्रा कितना चलेगा, 10 ही तो चलेगा। 30 तो उसके पास भी स्पीड है ना, और उसके पास 40 है, तो एक्स्ट्रा कितनी उसके पास है, एक्स्ट्रा 10 है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को मतलब क्रॉस करते हैं तो इसीलिए क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो बात भाई क्या थी हमारे पास, बात भाई ये थी कि हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का होना जरूरी है। अब हमारे पास जो भी टाइम आ गया, बिल्कुल आ गया, तो दूरी हमारी क्या रहेगी भाई, डिस्टेंस हमारा डी रहेगा है ना। कैपिटल लिख लो चाहे स्मॉल लिख लो है ना, आप किसी भाई कैपिटल लिख ले चाहे स्मॉल लिख ले। देखिए भाई टाइम, तो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम में क्या d1 बटे s1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा d1 s2। कोई दिक्कत है भाई नहीं ना। यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए d, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, s1 और s2, s1 और s2। भाई यहाँ s1 से भाग देंगे, s1 कट जाएगा, क्या बचेगा तो d। और इसका d हम इसमें कॉमन ले ले भाई, तो s2 प्लस s1। और भाई देखो ये तो d से d क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा s1 है ना भाई, s1 और ये कितना हो जाएगा s1 प्लस भाई ये कितना हो जाएगा, ये देखिए एक मिनट, ये d1 हो जाएगा भाई, d हो जाएगा और ये हम d कॉमन ले लें भाई, यहाँ से क्या बचेगा 1 बटे s1 प्लस 1 अपॉन s2 है ना। तो भाई इधर देखो d से तो d कट ही आना है ना। इधर देखिए भाई क्या बचेगा, यहाँ s1 और s2 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया भाई, क्या ले लिया। तो यहाँ से देखिए भाई यहाँ से 1 बटा, यहाँ से कितना हुआ s2 और यहाँ से कितना हुआ प्लस s1, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो s1 और s2 बटे s1 प्लस s2 है ना, s1 प्लस s2 है ना, s1 प्लस s2। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है ना। यहाँ पर देखें भाई, जब स्पीड निकालेंगे हम तो यहाँ पर आपका ये होगा भाई, 1 मिनट, जब इधर से भी चलेगा तो टोटल टाइम, तो टोटल टाइम भाई इधर से चलेगा तो ये डी कवर करेगा। इधर देखें, बात नहीं करे भाई, तो इधर से ही चलेगा तो कितना कवर करेगा डी, और इधर से ही चलेगा तो ये भी कितना कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा भाई क्या हो जाएगा है ना, 2d हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2d भाई, यहाँ क्या कर ले 2d कर ले। ठीक है, देखो भाई अगर ये स्पीड से चलेगा और यहाँ तक कवर करेगा तो कितना है, d डिस्टेंस कवर करेगा भाई, इसने कर लिया। दूसरा व्यक्ति इधर से चलेगा तो भाई d डिस्टेंस ये भी तो कवर करेगा। तो टोटल भाई डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस d पहले वाले का और d दूसरे वाले का है ना, d पहले वाले का d दूसरे वाले का। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। और नीचे हमारा क्या है d1 प्लस ये टाइम, ये पहला टाइम दूसरा टाइम, तो दूरी बटे
समय, तो क्या निकलता है चाल, तो आ जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2d, तो इतना कितना बचेगा 2 बचेगा, तो इसीलिए 2s1 इंटू s2 बटे s1 प्लस s2। आपको ऐसे नहीं बनाना भाई, ठीक है। बनाना कैसे, अब किसी को देखो हम x और y के उसमें माने, ठीक है भाई। हमने मान लिया इसकी स्पीड जो है x और इसकी कितना मान लिया y, भाई वहां पे पुट करो, है ना। 2 इंटू s1 हमने कितना माना, x माना ना भाई, तो 2x और s2 कितना माना y, और नीचे भाई क्या हो जाएगा x प्लस y। तो भाई आपने बहुत बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा कि एवरेज स्पीड का निकालने का 2xy अपॉन x प्लस। तो भाई आज समझ गए कि ये कहां से आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। मगर आपको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। तो बनाना कैसे भाई, टाइम एंड वर्क तो आपने हमसे पढ़ा ही होगा, है ना। तो भाई हमने कैसे, देखो इधर स्पीड इसकी क्या है x, भाई x किलोमीटर पर आवर है ना, और इसकी स्पीड क्या है भाई y किलोमीटर पर आवर है। कोई दिक्कत भाई, स्पीड है ना, ये स्पीड है, तो हम कुछ डिस्टेंस मान ले भाई। हम डिस्टेंस क्या मानेंगे इनका एलसीएम, जैसे भाई वो इतने दिन में काम करता था, वो इतने दिन में काम, तो वहां पर क्या मान लेते थे, काम मान लेते थे टोटल। तो यहाँ पर डिस्टेंस टोटल मान ले, टोटल डिस्टेंस ऐसे मानेंगे तो x से भी कटे और y से, तो क्या होगा भाई x y, ये हमने मान लिया डिस्टेंस, है ना। देखो भाई ये दूरी है और ये कवर करेगा तो कितना समय लेगा, ये y लेगा, है ना भाई। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो ये क्या निकलेगा आपका, ये समय है। देखो ये दूरी है, ये समय, एक एक चीज देखिए, और ये क्या आपका चाल। तो भाई दूरी में जब चाल से भाग देंगे तो क्या समय तो निकलेगा, है ना। तो भाई देखो ये x y बटे क्या हो जाएगा, x तो x x कट जाना, तो क्या बचेगा y। यहाँ भाई देखें भाग दें तो क्या 22 y कट जाना, तो क्या बचेगा x, ठीक है भाई। ये दूरी भाई हमने क्या एक तरफ से मानी है, यानी एक ही तो मानी है भाई, एक तरफ जाना और एक तरफ आना, तो कितना बार हो गया 2 बार हो गया, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 2x y, है ना भाई। कितना हो जाएगा 2x y, ये क्या हो गया आपका दूरी हो गया ना। हमें निकालना क्या, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, तो स्पीड बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे भाई स्पीड निकाला, दूरी बटे समय, तो समय हमारा क्या हो जाएगा x प्लस भाई समय यही तो है टोटल समय, तो टोटल स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस क्या होगा भाई x y जाने में और x y आने में, तो 2xy हो जाएगा टोटल, है ना भाई। तो 2xy बटे x प्लस y, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो हमने बस यहाँ से निकाल लिया भाई, है ना। तो 2xy बटे x प्लस y, इतना नहीं बनाना हमें, है ना। एक बार देखना ताकि भाई कैसे आता है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड 2xy बटे, है ना भाई, क्या x प्लस y। कोई दिक्कत नहीं ना, बता रहे फटाफट भाई, रोक दे वीडियो, है ना, हाँ रोक दे ऊपर वाले से। देखिए भाई जैसे ये लिखा है आपका x किलोमीटर पर आवर और ये 22 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक बार दोबारा देखिए भाई, हमें निकालना एवरेज स्पीड, फटाफट देखिए भाई। एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो भाई क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन ध्यान दे भैया, है ना, बेसिक समझना बहुत जरूरी है ना भाई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखो भाई, हमें अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें डिस्टेंस और टाइम चाहिए। डिस्टेंस तो हमारे पास है मगर टाइम नहीं है, तो भाई क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ से भाई टाइम, पहला टाइम निकाल लेंगे, इसने कितना टाइम लिया, तो d दूरी करी होगी और x किलोमीटर, तो इसने इतना टाइम लिया होगा। भाई दूसरे वाले ने ये d दूरी तय की होगी और कितना टाइम, स्पीड कितना था इसका भाई, तो इसने कितना टाइम लिया भाई, इतना टाइम लिया। अब देखो भाई टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d जाने में और d आने में, यानी तो ये समझ लो d इसने कवर किया होगा और d इसने, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2d, और बटे टाइम क्या हो जाएगा भाई d अपॉन x प्लस d बटे y। भाई ये dd 2d हो गया और ये कितना हो गया d कॉमन ले लिया हमने, है ना। तो यहाँ 1 बटे x बचेगा, यहाँ 1 बटे y, भाई एलसीएम ले लेंगे हम x y, है ना। तो ऊपर x प्लस y हो जाएगा आपका, ये भाई d से d कट गया, ये कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2xy बटे x प्लस y। ये एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला भैया, है ना। इसे हम देखो भाई ऐसे भी बना लेते हैं कि ये हमारा कितना x है ना। ये भाई देखो स्पीड हमारी क्या है x किलोमीटर पर आवर, और ये वाली दूसरा स्पीड क्या है 22 किलोमीटर पर आवर।
भाई यहाँ पर एक हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और वो किसके अनुसार, स्पीड के अनुसार। अगर हमारी स्पीड x और यहाँ y है तो इसी के अनुसार कोई डिस्टेंस मान लेंगे तो दोनों से कट जाए, है ना भाई। अभी हम आपको न्यूमेरिकल देंगे, वहां पे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो डिस्टेंस हमने भाई मान लिया x और y, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर भाई नहीं होगा जो x और y से कटे। यही इनके एलसीएम हमने बताया था, वेरिएबल नंबर का एलसीएम वेरिएबल नंबर का मल्टीपल ही होता है ना। तो ये x y आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया भाई। डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे क्या निकलेगा, टाइम। तो x y में x से भाग देंगे क्या निकलेगा, y, और भाई यहाँ भाग देंगे, यहाँ क्या निकलेगा, x। तो भाई यहाँ देखो एक तरफ से x y है तो एक तरफ जाने x y और आने का भी x y, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x y है ना भाई। एवरेज स्पीड और टोटल टाइम भाई क्या हो गया, x प्लस y। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2, फिर कितना हो जाएगा 2x y बटे x प्लस y। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं ना। लेकिन भाई एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट, है ना। लिखिए भाई, एक लड़का 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। एक लड़का 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। एक लड़का 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, ठीक है। तो उसका औसत चाल क्या है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या है, तो उसका औसत चाल बताएं। तो उसका औसत चाल क्या है, बताएं भाई फटाफट अपने शब्दों में। साठ किलोमीटर देखिए भाई, आ गया, सबका आ गया। भाई देखो पहला स्पीड उसका कितना, 75 किलोमीटर प्रति, है ना। तो इतना ही लिखे 8 किलोमीटर, और दूसरा कितना 50। भाई ठीक है, ये स्पीड दे रखा है, इसका ध्यान दे भाई, ठीक है। स्पीड दे रखा, तो इसका भी डिस्टेंस मान लेंगे 75 और 50 का। कुछ ऐसा नंबर मान लेंगे तो दोनों से कटे। तो कितना मान ले भाई, 150, यानी तो 75 से भी कटे और 50 से। तो भाई हमने क्या मान लिया, 150 मान लिया। ये क्या है, इसका डिस्टेंस माना हमने, है ना। और ये क्या है, स्पीड है, ठीक है भाई। देखो 150 उसका डिस्टेंस है ना, 150 किलोमीटर है, और 75 की स्पीड से भाई जा रहा है, तो कितने घंटे लेगा वो भाई, 2 घंटे लेगा, नहीं लेगा भाई। आपको 150 किलोमीटर दूरी तय करनी हो और आपका स्पीड दे रखा 75 किलोमीटर पर आवर, यानी आप 1 घंटे में 75 जा रहे हैं, तो भाई 150 किलोमीटर कितना 2 घंटे में कवर कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो डायरेक्ट भाग दे दो भाई, है ना। 150 बटे कितना 75, तो 2 घंटा आ जाएगा भाई। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ कितना घंटा लेगा, 3 घंटा, ठीक है भाई। तो टोटल डिस्टेंस भाई कितना हो जाएगा, देखो एक तरफ से 150 है और एक तरफ जाना एक तरफ आना, तो कितनी बार हो गया भाई, 2 बार हो गया, है ना। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 भाई कितना हो जाएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यही उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है भाई, बताएं। डिटेल में बनाएंगे भाई, क्या बना लेंगे डिटेल में, क्या हम बताएं भाई, बता दें। तो देखो भाई इधर से भाई डिस्टेंस उसका कितना है, डिस्टेंस भाई देखो यहाँ पर नहीं दे रखा ना हमारे लिए,
नहीं दे रखा ना डिस्टेंस, कोई बात नहीं भाई, डिस्टेंस हमने मान लिया d। या उस फार्मूले में रख ले भी डायरेक्ट 2x y बटे x प्लस y। इधर देखो भाई डिटेल हमने यही तो निकाला था भाई, एवरेज स्पीड। तो 2y कितना, 2x हमारा कितना है, मान लो 75, पहले वाले को y कितना है 50, और बटे x प्लस y कितना हो गया 75 और 50 कितना 5, 7 5 भाई 5 से 25 5 125, 25 दूनी 5 से भाई काट दो 15, तो 15 दूनी 30 दूनी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये फार्मूले से हो गया आपका, है ना, ठीक है, जो हमने निकाला था डिटेल भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। मिटाए भाई, उतारे फटाफट। देखिए भाई मिटाए से भाई, जैसे आप देखेंगे ये तो दो व्यक्ति के 3 व्यक्ति हो तब क्या करेंगे भाई, है ना। तो देखिए भाई पहले डिटेल में हम समझाएंगे, इधर देखिए बातें नहीं करें भाई, और डिटेल में देखें पहले, है ना भाई। ऐसे मान लो ये दूरी है, 3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति यहाँ 1 किलोमीटर की स्पीड से चला और उसने डी डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, यहाँ पहुंचा। दूसरा व्यक्ति है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और उसने डी डिस्टेंस कवर किया। तीसरा व्यक्ति है ना भाई, तीसरा व्यक्ति है उसने सी किलोमीटर पर आवर से चला और डी डिस्टेंस कवर किया। तो ये वाला तरीका वो वाला तरीका है ना, उसमें जब स्पीड डिस्टेंस सेम होगा तभी बना पाएंगे इससे भाई। और ये वाला तरीका चाहे आपका स्पीड सेम हो, सॉरी चाहे डिस्टेंस सेम हो, चाहे आपका डिस्टेंस सेम ना हो, ठीक है भाई। तो इसीलिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं शॉर्टकट में, ठीक है भाई, ध्यान रखिए दोनों। इस वाले तरीके से आप तभी बना पाएंगे जब आपका डिस्टेंस सेम हो या डिस्टेंस ना दे रखा हो, तो भाई वहां कुछ मान लेंगे आप, है ना, ठीक है भाई साहब। फार्मूले से बिल्कुल, फार्मूले से आप तभी बना पाएंगे जब डिस्टेंस वहां पर क्या हो सेम, है ना। और जब डिस्टेंस सेम नहीं होगा फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है भाई। 3 व्यक्ति है ना, कितना व्यक्ति है 3। हमने आपसे कहा कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो भाई आपको भाई एवरेज सबसे पहले दिमाग में आपके यही बात आनी चाहिए कि स्पीड निकालते कैसे हैं। स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। तो हमारे पास दूरी तो दे रखी है मगर समय नहीं दे रखा। क्या समय दे रखा आपके पास, भैया स्पीड है, समय नहीं दे रखा, तो समय में निकालना पड़ेगा। तो इसी में निकलेगा, कैसे भी निकले हमें नहीं पता, है ना, निकलेगा इसी में से, ये तो पक्का कन्फर्म पता है। तो भाई देखो यहाँ पर अगर पहला टाइम निकाले, पहले व्यक्ति ने कितना टाइम लिया, तो उसने डी डिस्टेंस कवर किया, है ना भाई, और कितना स्पीड से 1, तो इसका पहला टाइम यानी इतना स्पीड से भाई, इतना स्पीड से इतना डिस्टेंस, तो इतना टाइम लिया होगा भाई। दूसरा व्यक्ति है मान लो T2, उसने समय में भाई कितना स्पीड, डिस्टेंस कितना d और स्पीड कितना b से भाई। तीसरा व्यक्ति है उसने d डिस्टेंस और कितना c स्पीड से, है ना, इतना टाइम समय लिया होगा। पहले व्यक्ति ने इतना समय लिया d बटे a, दूसरे व्यक्ति ने लिया d बटे b और तीसरे ने लिया d बटे c। कोई दिक्कत भाई एवरेज दिक्कत है भाई कोई? देखो भाई पहला व्यक्ति है ये 1 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, डी डिस्टेंस कवर कर रहा है। दूसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, डी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तीसरा व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, डी डिस्टेंस कवर कर रहा है। कोई दिक्कत भाई? हम कहें आपसे एवरेज स्पीड निकालो, सबसे पहले दिमाग में आपके एक बात आनी चाहिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम। टाइम तो आपके पास है नहीं, तो इसमें से टाइम निकालो भैया ना। तो यहाँ टाइम बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्यों? स्पीड भी हमारा, डिस्टेंस भी और स्पीड भी हमारे पास है भाई। यहाँ टाइम आप निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं? बताएं भाई, आपके पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम ही होता है। तो पहले व्यक्ति ने टाइम लिया डी अपॉन ए, दूसरे व्यक्ति ने टाइम लिया डी अपॉन बी, तीसरे व्यक्ति ने टाइम लिया डी अपॉन सी। मान लो भाई ये डिस्टेंस अलग अलग होता, तब भाई आप क्या करते? A1 लिख लेते, इसे D1 लिख लेते, इसे D2 और इसे D3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? तब वहां पर जब कट रहा, अभी कटेगा ना तो वैसे नहीं कटता, फिर आपको डिटेल में ही बनाना पड़ता है ना। इधर देखिए भाई, तो हमें निकालना भाई एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम टाइम भाई, है ना, टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस क्या, डी ए है, डी ए है, डी ए, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 बार डी डी हो जाएगा भाई, डी प्लस डी प्लस डी भाई, है ना, कितना हो जाएगा भाई, 3 बार डी डी हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है भाई, बताएं। टोटल टाइम भाई क्या होगा, टोटल टाइम यहाँ उसने कितना लिया, डी बटे भाई, यहाँ कितना लिया, डी बटे, और यहाँ कितना लिया, डी बटे। कोई दिक्कत भाई, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है भाई। डी डी टी भाई कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा भाई, हर जगह डी एम कॉमन ले लें, यहाँ पर मत कर देना डी अभी 3D, है ना, यहाँ पर भाई 3D मत कर देना, क्योंकि नीचे भाई साहब लिखे हुए हैं कुछ, है ना, तो हम डी एम कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा ए बटे बी, सॉरी ए बटे, 1 बटे ए और 1 बटे बी और 1 बटे सी। भाई ए बी सी का एलसीएम क्या आ जाएगा, वेरिएबल नंबर है, और वेरिएबल नंबर का कोई परफेक्ट एलसीएम नहीं आता, वेरिएबल नंबर का उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है, ठीक भाई। तो इनका भाई मल्टीप्लाई यानी ए बी सी का मल्टीप्लाई क्या होगा, ए बी सी होगा, है ना भाई। कोई दिक्कत है, देखते जाए भाई, तो बी से डी हम काट दें, यहाँ पर काट दिया, आपने कह दिया तो काट दिया, है ना, और नीचे में एलसीएम क्या ले लिया, ए बी सी। भाई देखो ए से भाग देंगे ना पहले, भाई इनका एलसीएम लिया ए बी सी, तो पहले ए से भाग देंगे, तो ए से भाई भाग देंगे तो ए तो कट जाएगा ना, क्या बचेगा भाई साहब, जो बचता है, जो बाहर जाता है, यहाँ पर देखो बचने का सेंस बोलो तो ज्यादा सही रहेगा, है ना भाई। वैसे जो भाग जाता है, भागफल होता है, वही तो ऊपर गुणा करके लिखते हैं, तो ए बी सी, ए से भाग देंगे ए बी सी में, तो भाई ए तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा बी सी, तो जो बचता है उससे गुणा कर देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा ऊपर बी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, फिर भाई देखो बी से भाग देंगे तो बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए सी या सी, कुछ भी बोलो, ठीक है भाई। सी से भाग देंगे तो सी कट जाएगा, क्या बचेगा भाई। इस भाई साहब को हम ऊपर भेजते हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा 3 ए बी सी बटे, भाई इसे सजा के लिख ले, तो सजा के भाई कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना भाई। ये हमने सजाने का मतलब ए बी बी सी सी, है ना, ए बी बी सी सी, ये आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड निकला है भाई। यही फार्मूला होता है जब 3 व्यक्ति चले, है ना, तो क्या होगा 3 ए बी सी बटे, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना भाई। आज बात आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं ना, वरना बताने को आपको फार्मूला बता सकते थे डायरेक्ट, है ना, मगर आपके दिमाग में जो एक इमेज बनेगी है ना भाई, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, कि कैसे निकलता है ना। आपको डायरेक्ट याद, ये याद कुछ नहीं रखना है, डायरेक्ट यही याद रखना है कि जब 3 व्यक्ति होंगे तो उनका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, 3 ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब भाई आपके मान लो 4 व्यक्ति हो सकता हूँ, तो भाई 4 ए बी सी हो जाएगा, डी हो जाएगा 4 ए बी सी डी। अब यहाँ पे पता क्या बचेगा, ए बी सी बी सी डी सी डी ए और फिर डी सी ए, है ना, ऐसे निकाल लेंगे। अब क्या आप सर 5 व्यक्ति हो तब थोड़ी ना करेगा, 4 ही से पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछता, 3 वाला भी बहुत कम पूछता है ना, ठीक है भाई। तो फटाफट एक बार उतारने का कष्ट करें, फिर हम इससे वैसे बना के दिखा रहे हैं अभी आपको, है ना। कौन सा भाई साहब, ये वाला स्टेप देखो, ये वाला स्टेप देखो भाई, डी 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 3D हो गया और डी हमने कॉमन ले लिया भाई साहब, कॉमन से ए बटे, तो अब जो हमने एबीसी लिया भाई एलसीएम, आप ए से डिवाइड भाग देंगे भाई, एबीसी में आप ए से भाग देंगे तो ए से कट जाएगा, बीसी बचेगा, बीसी से हमने गुणा कर दिया, ऐसे भाई बी से भाग देंगे तो बी कट जाएगा, ए सी बचेगा तो ए सी आ गया, ऊपर गुणा कर देंगे, सी से दिया तो सी कट जाएगा, ए बी बचेगा तो ए बी गुणा कर दिया। अब हमने पता है कुछ नहीं लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने सिर्फ सजा के लिख दिया, ए बी पहले लिख दिया, बी सी फिर बाद में लिख दिया, फिर सी ए लिख दिया, है ना, तो ये आ गया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत उतारे फटाफट, है ना, तो वो वाला भी समझ ले तो एक ही साथ उतार ले भाई, है ना। 1 मिनट इधर देखें भाई, जैसे अब हम वैसे नहीं बना रहे भैया ना, ऐसे बहुत टाइम लग रहा हमारे लिए, है ना। इधर देखें भाई साहब, बातें ना करें ज्यादा, है ना। इधर देखें भाई, हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। स्पीड भाई इसकी क्या है, ए, इसकी स्पीड क्या है और इसकी स्पीड क्या है, ठीक है भाई। पहला व्यक्ति की स्पीड ए है, दूसरे की बी है, तीसरे की सी है। कोई दिक्कत, आप चाहे एक्स वाई जेड मान सकते हैं, जो आपका दिल करे वो माने, ठीक है भाई। जरूरी नहीं हमने ये माना तो आप भी माने, ठीक है, सबसे आएगा, ठीक भाई साहब। कोई दिक्कत है नहीं ना भाई। ये स्पीड तो दे रखी है हमारे लिए, क्या ये स्पीड है,
भाई यहाँ डिस्टेंस हम कुछ मान लें, इनका डिस्टेंस मान लेंगे और डिस्टेंस क्या मानेंगे, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एबीसी का एलसीएम क्या आएगा भाई, इनका एबीसी का एबीसी आएगा, है ना भाई। तो डिस्टेंस भाई हमने मान लिया इनका एबीसी। तो देखो भाई ए से भाग दोगे क्या क्या बचेगा भाई आपका, भाई ए से देखो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ही तो निकलेगा। तो भाई यहाँ क्या निकलेगा, टाइम। भाई ध्यान से समझो, और समझ में आ रहा है तो तुरंत बोल रहे, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, इसमें अगर हम इसमें भाग देंगे इससे तो क्या निकलेगा भाई, टाइम ही तो निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकलेगा। तो यहाँ ए से भाग देंगे तो ए की कट जाना, क्या बचेगा, यहाँ बी से भाग देंगे तो बी कट जाना, क्या बचेगा, यहाँ सी से भाग देंगे सी कट जाना, क्या बचेगा भाई। ये ए बी सी हमने जो दूरी मानी है ये एक तरफ वाली है ना, एक है ना, और ये 3 बार चल रहा है वो एबीसी एबीसी एबीसी, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 3 एबीसी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 एबीसी। भाई दूरी ये होगी हमारी, तो टोटल दूरी भाई क्या होगी, ये कुल दूरी होगी 3 एबीसी। वैसे सिंपल दूरी एक मानेंगे तो एबीसी है, और भाई 3 व्यक्ति है तो हर व्यक्ति एबीसी चलेगा ना, तो बराबर इक्वल डिस्टेंस बोला उसने। और ना या तो ना डिस्टेंस आपको नहीं बोले तब भी आप क्या मान ले, एबीसी। तो आप ये मानेंगे पहले व्यक्ति ने एबीसी करी तो दूसरे ने भी कितना कवर किया होगा, एबीसी, तीसरे ने भी एबीसी। तो कितना हो जाएगा, 3 एबीसी हो जाएगा भाई। और नीचे डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा, एबी। भाई कैसे भी लिख लो, बीसी एसी और एबी, है ना, हमसे सजा के लिख रहे हैं, एबी बीसी और सी है भाई। ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड आ गई आपकी, क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड कैसे निकाल लेंगे, 3, अगर 3 व्यक्ति हो तो 3 एबीसी बटे एबी बीसी प्लस सी। ठीक है भाई, उतारे फटाफट बंद कर दो इसे। देखिए भाई, एक व्यक्ति की निश्चित दूरी को एक व्यक्ति की निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। एक व्यक्ति की निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर आवर है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई, की चाल से तय करता है। और अगला उतना ही दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। और अगला उतना ही दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की, है ना, स्पीड से यानी चाल से तय करता है। अंतिम वह उतना ही दूरी 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है भैया ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसका एवरेज स्पीड यानी तो उसका औसत चाल याद करें। तो उसका औसत चाल क्या होगा, कितना भाई, 40 किलोमीटर। सबका आया भाई, क्या बनाए फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भैया ना, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट एलसीएम लेंगे उड़ा देंगे भैया ना। देखिए भाई, इधर देखें कितना कितना स्पीड था भाई, कितना 30 40 60 भाई, एलसीएम 120 ले ले भाई, एलसीएम 120 भाई। ये एलसीएम मतलब 120 हमने क्या माना, ये डिस्टेंस, क्या माना भाई, डिस्टेंस। भाई इसे कितना टाइम लगेगा, 120 दूरी है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो भाग दे देंगे ना 120 में 30 से, तो कितना आएगा भाई, 312 4 घंटा लगेगा इसे,
इसे कितना भाई 3 घंटा, इसे कितना, ये टाइम ही तो है भाई। जी। तो हम एवरेज स्पीड भाई कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड भाई निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। तो 120 एक का 3 का कितना हो जाएगा 120 गुणा 3, और टोटल भाई टाइम कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 भाई 3 दिया और 3 चौक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 40 किलोमीटर पर आवर है ना भाई, कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर है ना भाई, कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत भाई बताएं, समझ आया भाई? लिखे भाई अगला क्वेश्चन। लिखे भाई एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 किलोमीटर है। एक व्यक्ति इसके चारों ओर, एक व्यक्ति इसके चारों ओर भुजाओं पर क्रमशः, चारों ओर भुजाओं पर क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, पहला 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, चाल से चलता है। तो उसका एवरेज, तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो उसका औसत चाल ज्ञात करें। देखिए भाई यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है ना, तो दूरी क्या है सेम है ना भाई, दूरी सबका सेम ही तो है। तो यहाँ पर ये दूरी इग्नोर कर देना, अपनी दूरी मान लेना है ना। आप इस दूरी से बना तो इस दूरी से भी सकते हैं, मगर इससे फिर आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी दूरी मान लेना है ना, और उसमें जैसे दूरी कैसे मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे आप है ना। इस दूरी को इग्नोर है ना, इस दूरी का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है भाई। आप बनाना चाहे तो उससे भी बना सकते हैं, ये हमारे लिए एक सुविधा है भाई है ना, कि यहाँ पर अगर दूरी सेम है तो हम मान सकते हैं, अगर अलग अलग होती तो वो ही लेनी पड़ती है हमेशा। कितना देखिए भाई स्पीड, देखो स्पीड कितना कितना दे रखा हमारे लिए भाई, कितना 10 10 20 30 40 भाई है ना। इनका एलसीएम भाई कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, यानी 120 दूरी हो गई भाई। ये कितना समय लेगा 12, और ये कितना लेगा, और ये भाई साहब इधर देखो भाई 10 20 30 40 का एलसीएम मान लिया, ठीक है। एलसीएम निकालना आता है भाई, एलसीएम ये नंबर वो नंबर होता है दिए जिसका हम एलसीएम निकालने उस सब नंबर से कटे, उन सब नंबर से क्या हो कटे। यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 से भी कटे, 20 से 30 से 40 से सबसे कटे। तो इकलौता ये भाई ये क्या है, और सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो 120 है, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, ठीक है भाई। हमने एलसीएम मान लिया 120 भाई, दूरी होगी ना 120 और स्पीड ये है, तो दूरी बटे 4 भाई, क्या समय तो निकला 12 घंटा लिया इसने, 6 घंटा लिया, 4 घंटा लिया और 3 घंटा लिया है ना भाई। तो एक का भाई दूरी कितनी है 120 भाई, 4 व्यक्ति है ना, तो सब 120 120 चलेंगे भाई, टोटल दूरी ये हो गई। और टोटल टाइम भाई क्या हो जाएगा 25 भाई, कितना हो गया 25 से 4 10 है ना 15 25, ठीक है भाई। 5 काट दो 5 25, 5 से 24 24 चौक 96 है ना भाई, और 5 भाग दे दो 5 को 5 कितना 19.2 है ना, 19.5 ठीक है 19.2, ठीक है। किलोमीटर इतना लिख दो है ना, किलोमीटर पर
आवर, तो भाई उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 19 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है भाई, है ना, बताएं, दिक्कत है भाई, कोई तकलीफ है किसी को? लिखे भाई, अगला क्वेश्चन लिखें। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना भाई, सब लिखना जानते हैं ना, 60 किलोमीटर ऐसे लिख लें, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, चाहे km लिख लें, चाहे k/kh लिख लें, ठीक है, या ऐसे km, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, की चाल से तय करता है। ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। अगले 50 किलोमीटर की दूरी, अगले 50 किलोमीटर की दूरी, अगले 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अगले 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी, अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसका औसत चाल क्या होगा? तो उसका औसत चाल क्या होगा? तो उसका औसत चाल क्या होगा? अब यहाँ पर भाई आपको डिटेल में ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है ना भाई, डिस्टेंस ना तो सेम है और ना तो भाई सेम जो पिछले वाले क्वेश्चन में सेम था ना, इसीलिए हमने अपने अनुसार मान लिया। यहाँ पर आप अपने अनुसार नहीं मान सकते हैं, है ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, बनाए फटाफट डिटेल में बनाए भाई, सभी लोग बनाए हैं ना, सबकी कॉपी देख रहे हैं कितना समझ में आया भाई, है ना, ठीक है, रोक दे भाई वीडियो। देखिए भाई, और बातें ना करिए भाई इधर। भाई पहला डिस्टेंस कितना है भाई? 80 किलोमीटर उसने कितनी स्पीड से कवर किया है? 60 किलोमीटर प्रति आवर। फिर भाई अगला डिस्टेंस, और 50 किलोमीटर भाई उसने कितना? 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो भाई अगला डिस्टेंस 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। अब भाई देखो हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है, बातें ना करें भाई, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस तो जो हमारे पास आ जाएगा अगर हम सबको जोड़ दें, मगर हमारे पास टोटल टाइम थोड़ी ना बच जाएगा, तो टाइम हम निकालेंगे। तो भाई टाइम कैसे निकालेंगे? अगर इसका टाइम देखें तो भाई कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया था 80/60 प्लस, सॉरी यहाँ T2 निकालना भी अभी ना करें, है ना, तो यहाँ कितना 50/, और इसका टाइम निकालना है ना 60/80। कोई दिक्कत है भाई बताएं? नहीं ना, कोई दिक्कत भाई? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 प्लस 50 प्लस 60 और बटे कितना? देखो बटे पहला टाइम 80/, अगर आप यहीं सॉल्व करना चाहते तो यही कर लो, कितना 4/ कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? 3/4, है ना। तो इसे यही सॉल्व कर लिया, तो पहला टाइम 4/, सॉल्व आ रहा भाई, 4/3, और दूसरा टाइम 1, और तीसरा टाइम भाई क्या हो जाएगा? अब देख लो भाई, ये डिस्टेंस है ना और ये टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? अब यार 3 से गुणा मत कर देना, है ना, क्योंकि भाई टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस हमने क्या जोड़ लिया है ना। तो कितना हो जाएगा? 8 से भाई कितना? 190, है ना। नीचे एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आ जाएगा भाई, 3 चौक 12, 4 चौक भाई 12 एकम 12,
और यार 3 चौक भाई 4 के 12 3 किया 9 28 और 37 है ना भाई 190 थोड़ा 12 का पहुंच जाएगा ऊपर और बटे कितना हो जाएगा 37 भाई ठीक है। अब भाई इसे गुणा कर लो है ना 0 12 ने में 108 10 12 1 12 10 22 80 बटे 37 है ना 61 कितना है 61.62 किलोमीटर पर आवर है ना भाई 61 ठीक है। क्या भाग देके दिखाएं भाई क्या हम भाई अगर जिसे नहीं देना आ रहा वो पता क्या करें 22 80 है ना और ये किससे 37 से भाग देते हैं ना। तो देखो भाई कितना बार जाएगा 7 6 की 18 7 की 21 ज्यादा हो जाएगा है ना 7 7 49 से लगेगा आगे ना इधर तो भाई कितना बार बढ़ जाएगा 6 तो 7 छंग 6 की 18 4 22 तो कितना बचेगा 6 और ये कितना हुआ 60 हुआ भाई। अब कितना चला जाएगा 37 दूनी 74 ज्यादा हो जाएगा कितना पड़ेगा 1 37 एकम 37 कितना 3 और कितना बचा 23 तो भाई पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब 7 3 21 है ना भाई 3 बार पड़ जाएगा 8 3 24 है ना 7 2 7 7 7 3 21 और 4 ज्यादा हो जाएगा तो कितना पड़ेगा 6 ही पड़ेगा है ना ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 3 2 कितना 22 कितना बचेगा 6 अब तक 0 लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 है ना। यहाँ देखें भाई 8 बचेगा ना ये 8 तो कितना 2 बार पड़ जाएगा है ना तो यहीं तक रखें ना तो 61.62 किलोमीटर पर आवर है ना कोई दिक्कत भाई नहीं ना है ना। फिर से देखो भाई इसने इतना डिस्टेंस जो है इतने स्पीड से इतना डिस्टेंस इतने स्पीड से इतना डिस्टेंस इतना स्पीड से कोई दिक्कत भाई भाई हमें एवरेज स्पीड हमने आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड क्या होगा भाई एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं दूरी बटे समय भाई स्पीड कैसे निकालेंगे दूरी बटे समय। तो भाई आपके पास दूरी तो है मगर समय नहीं यहाँ पर समय है देखो ये छोड़ दो भाई भूल जाओ समय नहीं है तो सबसे पहले आपको समय पता करना है कहीं से भी पता करो आप है ना भाई। सबसे पहले आपको क्या पता करना है समय कहीं से भी पता करो अपना भाई जुगाड़ लगाओ कुछ भी करो है ना। तो भाई हमने जुगाड़ लगाया यहाँ देखा अगर इस दूरी में इस स्पीड से भाग देने तो टाइम आ जाएगा पहला टाइम आ गया 4/3 भाई इस दूरी में इस स्पीड से भाग देते तो टाइम आ गया 1 घंटा पूरा परफेक्ट भाई इस दूरी में इस स्पीड से भाग देते तो टाइम आ जाएगा ये वाला आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताएं भाई आ जाएगा ना। तो भाई अब दो एवरेज स्पीड निकालो टोटल दूरी कितना हो जाएगा सबको जोड़ लेंगे टोटल टाइम क्या हो जाएगा तो इन सबको जोड़ लेंगे है ना भाई। तो टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम तो क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड है ना औसत चाल ठीक है भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यहीं तक रहने दे भैया।